जय हिंद दोस्तों। इसके पहली वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि नरेशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस को कैसे चेंज करते हैं, और वो सारे सूत्र हमने दिए थे कि आपको इस चार्ट को देखकर टेंस चेंज करना है। और इस चार्ट को देखने से पहले आपको ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो वो आपका चेंज नहीं होगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तभी आपका चेंज होगा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और प्लस में एक चीज़ और देखा था कि ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इनको हमने पूरा सॉल्व किया था, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी हो गई थी तो हमने 6 नंबर से जारी हमारी जितनी भी एक्सरसाइज है इनको रोक दिया था और इनको हमने आज सॉल्व करने के लिए बोला था। तो ये नेक्स्ट वीडियो है उसके बाद की, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया पूरा तो इसमें हम देख लेंगे जो ये हिस्टोरिकल वाला है, यूनिवर्सल ट्रूथ और हिस्टोरिकल स्टेटमेंट, और जो मैथमेटिक्स इक्वेशन वगैरह होती हैं सभी के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है डायरेक्ट का, और ये क्वेश्चन है ही सेड द सन राइसेस इन द ईस्ट। देखिए पहला ही जो हमारा क्वेश्चन है ये आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ का। तो ही सेड द सन राइसेस इन द ईस्ट। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हमें ये देखना है कि अगर टेंस चेंज करना है इसके अंदर का तो ये पास्ट में होना ज़रूरी है। अगर ये से रहेगा तो हमारा टेंस तो भाई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि टेंस तभी चेंज होगा जब ये पास्ट में होगा, और ये पास्ट में होगा तो सबसे अच्छा चीज़ है कि ये आपका जो से है यहाँ पर इस जगह पर सेड होना चाहिए। अगर यहाँ पर सेड है, आस्क्ड है यानी कि ईडी लगा हुआ है, या सेड है थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी गई है, सेकेंड फॉर्म दी गई है, तो ये आपका सेड माना जाता है यानी पास्ट माना जाता है। तो यहाँ पर सेड है इसका मतलब ये पास्ट है, और जब ये पास्ट है तो यहाँ पर पहले तो ही का ही उतर आएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहता तो इसको हम टोल्ड करते, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ तो हम सेड को टोल्ड नहीं करेंगे, हम सेड को सेड ही रहने देंगे, सेड को ये सेड ही रहने देंगे। दूसरा काम है तीसरा काम है कि इन दोनों की जगह पर यानी दैट और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट यूज करते हैं। तो ये लीजिए हमारा दैट भी हो गया। अभी देखेंगे तीसरा काम हमारा हो गया। चौथा काम देखिए, तो ऐसा ही है कि इसके टेंस को हमको बदलना है, क्योंकि भाई यहाँ पर ये पास्ट में है तो रूल के हिसाब से इसके टेंस को हमें बदलना है। जो हमारा पहला रूल बोलता है ये बोलता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। तो ये तो पास्ट में है, लेकिन उसके बावजूद इस नियम के बावजूद ये टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि इसके अगला वाला ही हमारा रूल बोलता है कि अगर कहीं पर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया हुआ है या हिस्टोरिकल स्टेटमेंट दिया गया है तो स्टेटमेंट का टेंस कभी नहीं बदलेगा। ये वही बात हो गई कि अनुच्छेद 1 कुछ और बोल रहा है और 2 कुछ और बोल रहा है, 108 कुछ और बोल रहा है। तो वही चीज़ है, पहला बोल रहा है कि चेंज होगा, लेकिन दूसरा हमारा बोल रहा है कि चेंज नहीं होगा। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूल 2 के अंदर कंसीडर किया जाएगा, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, क्योंकि सूर्य तो पूरब से ही ना होता है, पूरब से ही उसका उदय होता है, पश्चिम से थोड़ी होता है। तो हम लिख देंगे द सन, दैट द सन। अभी आगे हम बोल रहे हैं कि क्यों होता है, राइसेस इन द ईस्ट, EAST। उसने कहा कि सूर्य पूरब से उदय होता है, पूरब से उगता है। तो मैंने लिखा कि उसने कहा कि सूर्य पूरब से उगता है। भाई पूरब से उगता है, अगर हम नेम के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हमें करना था पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम कर दे कि उसने कहा कि सूर्य पूरब से उगता था तो पश्चिम से उगने लगा, अभी भी तो पूरब से ही उग रहा है। तो ये है हिस्टोरिकल स्टेटमेंट या यूनिवर्सल ट्रूथ, तो फिर दोनों चीज़ें हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर कंसीडर करेंगे तो जो चीज़ें सत्य हैं वो बदलेंगी नहीं। अभी नहीं समझेंगे, थोड़ा आगे 1-2 और आएगा तो आप समझ जाएंगे। अगला है हमारा आई सेड टू मोना आई कैन रन फास्टर दैन मोना। मैंने मोना से कहा कि मैं मोना से तेज भाग सकता हूँ। अभी मैंने क्या बोला कि मैं मोना से तेज भाग सकता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, हर बार की तरह देखना है कि क्या ये जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है यानी पहला भाग, रिपोर्टिंग स्पीच यानी पहला भाग, रिपोर्टेड मतलब जो रिपोर्ट कर दी गई है कॉमा के अंदर यानी कि रिपोर्ट हो चुका है उसका, वो कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, और है
तो इसका हम टेंस चेंज कर देंगे। तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है सेड। सेड का मतलब है कि ये पास्ट में है और पास्ट का मतलब है कि अंदर का टेंस चेंज होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, रूल बाय रूल सब कुछ लिखते जाएंगे। आई का यहाँ पर आई ही रहेगा। उसके बाद क्या है, सेड है। सेड के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यहाँ पर हमने सेड ही किया था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, टू मोना है, तो सेड का हो जाएगा टोल्ड। उसके बाद मोना हो जाएगा, टू नहीं लगता है कभी भी, मोना, इन दोनों की जगह पर आ जाएगा दैट। उसके बाद आ जाएगा आई है, आई से टू मोना दैट आई कैन रन फास्टर देन मोना, तो आई है तो इसका आई ही रहेगा। आई हमने किया, आई। कैन का क्या करेंगे, अभी हम सेंटेंस पहचानेंगे। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में यहाँ से कोई शब्द अगर आएगा तो सेंटेंस हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर सेंटेंस में अगर ये सारे शब्द आ गए, शैल, विल, मे, कैन, मस्ट, ये 5 शब्द आ गए, तो इसका मतलब है कि हमें इस सेंटेंस तालिका से और कोई मतलब नहीं है। हमें ये देख लेना है कि जो ये 5 शब्द दिए गए हैं, इन 5 शब्दों को हम कहाँ पर चेंज करेंगे। तो 5 शब्दों में हमारे पास है कैन, यहाँ पर दिया गया है कैन, तो हमें सेंटेंस से नहीं मतलब है, हमें ये मतलब है कि कैन शब्दों को हम कहाँ पर किस में बदलेंगे। तो कैन को हम बदलेंगे कुड में, हमारा काम खत्म। कैन को हमने बदल दिया कुड में, हमें सेंटेंस नहीं चेंज करना है, जो इसका टेंस है पूरा नहीं चेंज करना है। तो आई कुड रन, यहाँ पर रैन लगा हुआ है, ये रन रहेगा। आई कुड रन फास्टर। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। फास्टर हो गया, देन भी लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोना नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखा हुआ है आई सेड टू मोना दैट आई कैन रन फास्टर देन मोना, तो यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो अगर कोई चीज़ यहाँ पर दोनों में कॉमन रहती है तो उसका हम प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन की यूज करते हैं उसको हम आगे बोलेंगे, क्योंकि देखें अगर मैंने मोना से बोला कि मैं मोना से तेज भाग सकता हूँ, तो आप बोलेंगे कि अंकुर ने मोना से बोला कि वो उससे तेज भाग सकता है। यहाँ पर ये नहीं कन्फर्म है कि आई लड़का है कि लड़की है, यहाँ पर मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, आई की जगह पर मैं ही लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ही लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं कन्फर्म था तो हमने आई लगा दिया, तो मैं यहाँ पर ही लगाऊंगा। ही कुड रन फास्टर, सी भी आप लगा सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं, तो ही कुड रन फास्टर देन हर आ जाएगा। हर क्यों आएगा, क्योंकि मोना एक लड़की है, मोना के लिए हमने लगा दिया हर। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप इसको भी समझ जाएंगे। आई सेड मोना दैट ही कुड रन फास्टर देन हर। चलिए, या आई भी लगाएंगे, दोनों भी सही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई लड़का लड़की नहीं नाम पता है। अगर यहाँ पर अंकुर होता तो यहाँ पर ही लगाते, या पक्की बात है अंकुर यहाँ पर होता तो यहाँ पर आप ही लगाते, लेकिन यहाँ पर आई दिया हुआ है तो आप ही लगाएंगे, सी लगाएंगे, आई लगाएंगे। आगे हम देखेंगे, सी सेड रवि इज टेकिंग फूड। उसने कहा कि रवि भोजन कर रहा है। उसने कहा कि रवि भोजन कर रहा है। तो सबसे पहला काम आप ये देखेंगे, कोई भी आप डायरेक्ट उठाएंगे तो देखेंगे कि क्या इसके रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है या नहीं, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या पास्ट में है। हाँ, पास्ट में है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेड दिया हुआ है। सेड का मतलब होता है पास्ट, तो हमने लिखा ही लिखने में तो कोई हर्ज नहीं है। अब इस सेड को हम टोल्ड करेंगे या सेड रहने देंगे, वो डिपेंड करता है इसके आगे के ऊपर। आगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो हमने इसको टोल्ड किया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम सेड को सेड ही रहने देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे दैट। अभी आगे का टेंस इसमें चेंज होगा। आगे का टेंस क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, यानी कि ये पास्ट में है, और जब ये पास्ट में है तो रवि का रवि ही आएगा। अब आप बोलेंगे रवि का रवि क्यों आएगा, तो लेकिन रवि का रवि ही आएगा, इसको हम प्रोनाउन वाले में डिस्कस करेंगे। ये पास्ट में है तो ये जाएगा, चेंज होगा। चेंज करने के लिए हमें ये पहचानना पड़ेगा कि जो ये वाला सेंटेंस है, ये टेंस है, ये वाली ये कौन सा टेंस है। तो राइट इज कि यहाँ पर लगा हुआ है इज। इज का मतलब है कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा किस में चेंज होगा, वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है कि इस की जगह पर क्या आ जाता है, वाज आ जाता है। क्या आता है, वाज आता है। तो हमने लगा दिया वाज, और सेम चीज़ आ जाएगा हमारा टेकिंग फूड। चलो ये हमारा हो गया। अगले पर बढ़ेंगे। अंकुर सेड टू मी दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अंकुर ने मुझसे कहा कि ये बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा प्लेस है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखेंगे कि यहाँ पर ये पास्ट में है कि नहीं। बहुत देर से चिल्ला रहे हैं तो सेड है, तो इसका मतलब ये पास्ट में है। तो अंकुर का अंकुर ही रहेगा, अंकुर का अंकुर ही रहेगा। सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड का हो जाएगा टोल्ड। क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। टू हट जाता है, मी आ जाएगा। इन दोनों की जगह पर यहाँ पर दैट आ जाएगा। फिर दिस का दैट हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा। इज है यानी कि ये है कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस का जाता है प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इज की जगह पर आता है वाज। तो दैट वाज ए वेरी, आगे जो आएगा ब्यूटीफुल प्लेस, हमने लिख दिया ब्यूटीफुल प्लेस। ये देखिए ये आपका हो गया कंप्लीट। आगे थोड़ा सा, सी सेड टू मी आई लव यू। सी सेड टू मी आई लव यू, इसको हम देखेंगे। तो सी का पहले हम सी रहने देंगे, सी रहने देंगे। सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे सेड क्योंकि पास्ट है तो इसका मतलब कि इसका जो टेंस है ये चेंज होगा, पक्की बात है ये टेंस चेंज होगा। सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड को हम बदल देंगे टोल्ड में। टू हट जाएगा, टू के बाद आ जाएगा मी। टू नहीं आता है, टू हट जाता है हमेशा। इन दोनों की जगह पर आ जाएगा दैट। अभी यहाँ पर एक चेंज होगा, मेजर चेंज होगा, और इसका पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। यहाँ पर सी, आई वाला शब्द सी के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये पॉसेसिव केस है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी का आई का सी हो जाएगा, आई का सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई लड़की के लिए यूज किया गया है, आई लड़की के लिए यूज किया गया है, या इसलिए यहाँ पर सी हो जाएगा। और लव है तो लव का हम लव ही रहने देंगे, ठीक है। लव है तो ये हो जाएगा सी लव। यहाँ पर आप एक चीज़ मेजर करेंगे, ध्यान करेंगे यहाँ पर। तो लव है आई के साथ, आई या आई के साथ लव है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अगर यहाँ पर से होता तो यस लग जाता। तो आई के साथ लव है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट का जो है रूल कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। लव का हो जाएगा सेकंड फॉर्म लव्ड, और उसके बाद सी लव्ड यू है, यू जाएगा मी के अनुसार, तो सी लव्ड मी। ये आपका हो गया कंप्लीट। फिर से एक बार देखेंगे। पहले हमने देखा ये सेड था, सेड के बाद ऑब्जेक्ट था, तो हमने लिखा सी टोल्ड मी। मी के बाद इन दोनों की जगह पर दैट आया, आई को हमने बदला सी के अनुसार। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट था तो इसमें लगा पास्ट इंडिफिनिट था, तो हमारा ये क्रिया आ गई, लव का लव्ड हो गया, और यू को हमने बदला मी के अनुसार, तो ये हो गया मी आ गया। अगर यहाँ पर हिम होता तो यहाँ पर ही आ जाता, यहाँ पर हर होता तो यहाँ पर भी हर आ जाता, यहाँ पर दे होता, सी सेड टू देम होता तो यहाँ पर भी देम आ जाता। यहाँ पर मतलब जो होगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये कम लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस मोस्टली यूज होते हैं प्रोनाउन चेंजिंग में, और अभी आप पढ़ रहे हैं टेंस चेंजिंग। तो प्रोनाउन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग में डिफरेंस है। अगर आपने प्रोनाउन चेंजिंग पढ़ा है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसको आप प्रोनाउन चेंजिंग वाले वीडियो में, यानी इसके अगले वाले वीडियो में आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। 11वां देखते हैं। आई सेड टू हिम, आई का आई ही रहेगा। सेड के बाद क्या है, ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो हरे पेन से लिखे हुए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड का हम कर देंगे टोल्ड। टू हट जाएगा, आ जाएगा हिम। इन दोनों की जगह पर आ जाएगा दैट। आई को बदलेंगे इसके अनुसार। आई सेड टू हिम दैट, मैंने उससे कहा कि मैं कल नहीं जाऊंगा, वहाँ कल नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैंने उससे कहा कि मैं कल वहाँ नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है सेड, ये है पास्ट इंडिफिनिट में, चाहे जो भी हो। सेड का मतलब ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच आ गया पास्ट में। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये आपका बदलेगा, ये आपका बदलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विल,
विल आएगा तो विल को हम बदलेंगे वुड में। हम किसी के भी साथ शुड वुड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमको पता होता कि ये लड़का है तो यहाँ पर हम ही यूज कर सकते थे। अगर हमें पता होता कि ये आई लड़की है तो यहाँ पर हम सी यूज कर सकते थे। हमें नहीं पता लड़का है या लड़की है तो हमने आई ही यूज कर दिया। तो आई के साथ हमने लगाया वुड। कई लोग बोलेंगे शुड आएगा, वुड शुड आप कुछ लगाइए, वुड आप हर जगह यूज करेंगे। आई वुड नॉट गो देयर। उसके बाद क्या आ जाएगा, टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। अभी बराबर थोड़ा अच्छे से करेंगे, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको इधर लिखे नहीं लिखे हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे। रुचि सेड टू हिमांशु, ऐसे हम सीधा बनाना शुरू करते हैं। रुचि रुचि, अभी आप देखेंगे यहाँ पर सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो इसका मतलब सेड को हम बदलेंगे टोल्ड में। उसके बाद टू हट जाएगा, हमेशा हिमांशु आ जाएगा, ये सभी को पता है। रवि टोल्ड हिमांशु। उसके बाद दैट आएगा, हमारा दैट आ गया। दैट के बाद क्या आएगा, आई आएगा रुचि के अनुसार तो ये हो जाएगा सी। सी पेन नहीं काम कर रही है अच्छे से। सी विजिटेड, एक बार हम इसको लिखते हैं एक रफ पेज में तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए ये वाला कोई पेज है, ऐसे देखिएगा यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है आगे तो रुचि हो जाएगा। हमने लिखा रुचि, सेड का हो जाएगा टोल्ड क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टोल्ड। टू हट जाता है तो टोल्ड के बाद क्या आ जाएगा, हिमांशु आ जाएगा सीधा। हिमांशु आ गया ना, हिमांशु, हिमांशु आ जाएगा। इन दोनों की जगह पर दैट आएगा तो हमने लिख दिया दैट। आई बदलेगा रुचि के अनुसार, ये कैसे बदलेगा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आई बदलेगा रुचि के अनुसार तो सी। अभी एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर सेड है, इसका मतलब कि ये है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है इसका मतलब हुआ कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है इसका भी टेंस चेंज होगा। इसका टेंस चेंज होगा इसके अनुसार। और ये क्या चीज़ है, इसके लिए हमें पहचानना पड़ेगा इसका टेंस। तो आई के बाद सीधा सेकेंड फॉर्म यूज की गई है वर्ब की, इसका मतलब है कि ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे, डायरेक्ट में दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट, ये है ये वाला, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है कि हम वहाँ पर यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद हैड, तो सी के बाद आ गया हमारा हैड। विजिट के थर्ड फॉर्म क्या हो गई, विजिटेड ही रहेगी। विजिटेड यहाँ पर लिखते हैं विजिटेड, सी हैड विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि नाम है। द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सेंटर 2 years एगो, तो 2 years एगो को हम बिफोर में करते हैं। जो ये वाला शब्द है एगो, इसका चेंज हम बिफोर में करते हैं तो ये हो जाएगा 2 years ईयर बिफोर। या फिर आप ये ऐसा कर सकते हैं, जो ये वाला बिफोर है ये उठ के आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा, ऐसे आप देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा, जो बिफोर है ये यहाँ पर आ जाएगा। रुचि टोल्ड हिमांशु दैट सी हैड विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिफोर 2 years, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला हम बढ़ेंगे थोड़ा सा, कुछ ही क्वेश्चन सब बाकी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये 13वां 14वां और 15वां। ही सेड आई एम मिसलीड, तो शुरू से करेंगे, यहाँ से ही का ही रहने देंगे। सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सेड को हम सेड ही रहने देंगे। इन दोनों की जगह पर दैट आएगा, दैट आ गया। आई को ही के अनुसार तो ही आएगा। अब ये एक बार सोचिए ये कौन सा टेंस है, ये टेंस कौन सा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम की जगह पर वाज आता है और उसके बाद हम लिख देंगे मिसलीड। डन। राम सेड आई हैड ए मीटिंग लास्ट नाइट, तो राम said that
ही, अभी यहाँ पर सेड है यानी ये पास्ट में है तो इसको हम बदलेंगे। यहाँ पर हैड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, यानी कि प्रोनाउन चेंज करेंगे, उसके अलावा जो भी है एज इट इज रहेगा। हमने आई का ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हैड अ मीटिंग लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट या द प्रीवियस नाइट आप कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट नाइट, NIGHT, ये हो गया। 15वां है ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, तो ये हो जाएगा ही, ये छूट रहा है। ही सेड टू मी है तो सेड का टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टोल्ड मी। उसके बाद यहाँ पर इनकी जगह पर आ जाएगा दैट, यू को बदलेंगे ही के अनुसार ही। उसके बाद ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज इन पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही आर की जगह पर वाज आ जाएगा, हैप्पी की जगह पर हैप्पी आ जाएगा। ही सेड टू मी द सन राइसेस इन द ईस्ट, इसको आपको करना है, लास्ट वाला हम करते हैं। पंकज सेड टू प्रेमा, पंकज सेड को हम बदलेंगे टोल्ड में। उसके बाद प्रेमा आएगा यहाँ पर, प्रेमा ये नहीं रहेगा, प्रेमा, दैट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर तो सेड दिया हुआ है, ये सेड है यानी कि ये पास्ट में है, लेकिन इसको भी आप पहचान रहे होंगे, मेक से लिखा हुआ है यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, लेकिन ये पास्ट इंडिफिनिट में नहीं जाएगा। यहाँ पर लगेगा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल कोई इक्वेशन दी हुई है, तो वो नहीं चेंज होता है। 2 और 2 4 होते हैं, 4 यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 के बाद 2 और 2 जोड़ेंगे, 2 + 2 4 ही होंगे। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और हिस्टोरिकल और क्या कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो दैट के बाद आप सेम चीज़ लिख देंगे, 2 and 2 makes 4। यहाँ पर हमने टेंस क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि ये है क्या, मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल, आई थिंक ये स्पेलिंग सही होगी, इक्वेशन है, ठीक है, ए या ई ऐसा कुछ रहता है। मैथमेटिकल इक्वेशन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट में टेंस कभी नहीं चेंज होगा, कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा कब, जब आपका पास्ट में रहेगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच, और इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट या फिर जो है मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में केवल 5% पूछे जाते हैं, तो इससे आपको हैरान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं, इस तरह से आते हैं। पीछे आप देखेंगे सभी हर जगह यहाँ पर क्वेश्चन ही कराए हुए हैं हमने, किसके भी पीछे क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, ये सभी को हमने हल किया है। अभी आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये वाला आप हमें हल करके बताइएगा, इसका सेम हमने पीछे हल किया है, अभी कहाँ पर हल किया है वो आप ढूंढिए। थोड़ा सा अलग था यहाँ पर ही सेड टू मी है, ऑब्जेक्ट है तो सेड का टोल्ड में आप बदल देंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आपको पता ही है। इसका आप 16वें का आंसर आप हमें कमेंट भी बताइए। आई थिंक आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको चेंज करना है किस टेंस को, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप बदलेंगे तो किस टेंस को किस टेंस में चेंज करना है। फिलहाल इस जो ये आपको ये दिख रही है पेपर दिख रहा है जहाँ पर हमने लिखा हुआ है इस कागज़ में, इसकी आपको PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में है @अंकुर यादव 01 आप डालेंगे बिना स्पेस किए तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है ऐसे स्लैश रहता है @अंकुर यादव 01, ठीक, इसको आप डालेंगे आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।